परम संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत बानी में से संत अजायब सिंह जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र। इसमें यह बताया गया है कि कैसे संत अजायब सिंह जी को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से नामदान की दक्षिणा प्राप्त हुई। संक्षिप्त जीवन चरित्र संत अजायब सिंह जी। संत अजायब सिंह जी का जन्म 11 सितंबर सन 1926 को गांव मेहना जिला भटिंडा पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ। आपकी माताजी आपको जन्म देते ही चोला छोड़ गई और आपके पिताजी का देहांत कुछ दिनों बाद हुआ। आपका पालन पोषण आपके पिता के मामा मामी ने किया, जिन्होंने प्यार में आपका नाम सरदारा सिंह रखा। आपके पिता के मामा बहुत अमीर जमींदार थे और क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए आप ही उनकी सारी जायदाद के अकेले वारिस थे। आपका पालन पोषण बहुत सारी सहूलियतों में शुरू हुआ, लेकिन यह आपको पसंद नहीं था, क्योंकि संत कहते हैं कि ऐसी आत्माएं धूमधाम से बनी बनाई आती हैं, ना इन पर अमीरी का असर होता है ना गरीबी का। इसलिए तमाम सहूलियतों के बाद भी आप बचपन से ही किसी अज्ञात ताकत के इंतजार में रहते और उस अज्ञात ताकत के बिछोड़े के दर्द में तड़पते रहते। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही आप गुरु नानक साहिब और दूसरे सिख गुरुओं की वाणी को ध्यान से सुनते और हमेशा दिल में सोचते रहते कि क्या मुझे भी कभी कोई ऐसा गुरु मिलेगा जिसकी सिफतें वाणी में लिखी हुई हैं। आपके माता पिता पालन करने वाले बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। जब उन्होंने आपकी यह हालत देखी तो उन्होंने आपसे कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके गुरु हैं। जब आप इस पवित्र ग्रंथ को देख रहे होते हैं तो समझो कि आप परमात्मा के दर्शन कर रहे हो, और जब आप इसे पढ़ रहे होते हो तो समझो कि आप परमात्मा से बातें कर रहे हो। आप पर इस बात का बहुत असर हुआ और आपका गुरु ग्रंथ साहिब से प्यार और बढ़ गया। आपका प्यार इतना बढ़ गया कि आप सपने में भी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने लगे। हमेशा आप पवित्र ग्रंथ को अपने पास ही रखते, लेकिन इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने पर आपकी तड़प बजाय कम होने के और बढ़ गई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में आप जगह जगह यह पढ़ते थे कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिना कोई न उतरस पार, बिन गुरु कोय न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए,
पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय। इसलिए आप एक सच्चे गुरु की तलाश में बचपन से ही घर से निकल पड़े। आपका मिलाप एक साधु से हुआ जिसने आपको मनुष्य देह को अलग अलग जानवरों की देह में तब्दील करने की कला सिखाने की पेशकश की, लेकिन आपको यह मंजूर नहीं था क्योंकि आप तो किसी ऐसे साधु संत की तलाश में थे जो आपको मानव देह से भी ऊपर उठने की कला सिखा सके। इसके बाद आपका मिलाप कई साधुओं से हुआ। किसी ने आपको हे राम हे गोविंद का पाठ करना सिखाया जो कि आपने कई साल तक किया। किसी ने आपको पंच अग्नि तप करना सिखाया। किसी ने आपको माला जपना सिखाया। लेकिन इन सभी कर्म कांडों के बावजूद भी आपकी तड़प कम नहीं हुई और आपका मसला हल नहीं हुआ। सन 1940 में आपका मिलाप बाबा बिशनदास से हुआ। बाबा बिशनदास जी को बाबा अमोलक दास जी से 2 शब्दों का भेद प्राप्त था और वह अपनी साधना में पूर्ण थे। बाबा बिशनदास जी ने आपको आपके अलावा किसी और को अपना शिष्य नहीं बनाया। आपका नाम सरदारा सिंह से बदलकर अजायब सिंह बाबा बिशनदास ने ही रखा था। शुरू में बाबा बिशनदास अक्सर आपसे बाहरी रूप से प्यार से पेश नहीं आते थे। आप अपनी सारी तनख्वाह बाबा बिशनदास के चरणों में लाकर रख देते थे, जिसमें से सिर्फ 5 रुपये आपको अपने खर्चे के लिए मिलते थे क्योंकि आप उन दिनों फौज में नौकरी करते थे। तकरीबन 10 साल की सेवा के बाद बाबा बिशनदास ने आपको 2 शब्दों का भेद दिया था। आपकी तनख्वाह में से जो पैसे बचते उससे बाबा बिशनदास ने एक आश्रम बनवाया था, जिसके लिए बाबा बिशनदास ने अपने अंत समय में कहा था, तूने इन ईंटों के साथ नहीं बंधना है, तेरा रास्ता इससे अलग है, आगे है। आपके माता पिता हमेशा आपको शादी करके घर बसाने के लिए प्रेरित रहते थे, लेकिन आप तो परमात्मा की तलाश में लगे हुए थे। आपकी माता को आपकी शादी का बहुत चाव था। उन्होंने एक बार करीब 1.5 मील आपके साथ पैदल चलकर आपको शादी करने के लिए समझाया, जिसके उत्तर में आपने उन्हें यह कहा कि माताजी, मुझे अभी मेरा दूल्हा नहीं मिला, जब मुझे मेरा दूल्हा मिल जाएगा मैं शादी करवा लूँगा। इस पर आपकी माताजी ने आपको कहा कि तुझे मालूम नहीं है कि आदमी की शादी तो औरत से होती है। इस पर आपने कहा कि मेरे अंदर पहले ही एक भूत है, उस पर तो मेरा काबू नहीं है, तो एक और भूत को लाने का क्या फ़ायदा। जब मेरे अंदर का भूत काबू में आएगा तब मैं शादी करवा लूँगा। आपके माता पिता ने आपकी शादी के लिए कई ढंग से कई बार समझाने की कोशिश की कि जिससे आपका मन घर गृहस्थी में लग जाए, लेकिन आपका तो इस धरती पर आने का मकसद ही कुछ और था। बाबा बिशनदास से नाम लेने के बाद आपने तन मन में उनके बताए हुए भजन अभ्यास को करना शुरू कर दिया और लगातार 17 वर्ष की मेहनत के बाद आप अपने अभ्यास में पूर्ण बन गए। इसी दौरान ब्यास के नज़दीक आपकी
रेजिमेंट का पड़ाव होने की वजह से आपका मिलाप बाबा सावन सिंह जी महाराज से हुआ, जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए। जब आपने बाबा सावन सिंह जी से नामदान की विनती की तो बाबा सावन सिंह जी ने कहा कि तुम्हें देने वाला तुम्हारे घर खुद आएगा। जब आप लंगर में सेवा डालने गए तब भी महाराज सावन सिंह जी ने यही कहा कि समय आने पर आपसे सेवा ली जाएगी। आप महाराज सावन सिंह जी के वचनों से इतने प्रभावित थे कि आप अपने गुरु बाबा बिशनदास जी को भी बाबा सावन सिंह के दर्शन कराने के लिए ब्यास लाए थे। बाबा सावन सिंह जी ने बाबा बिशनदास जी की संभाल की। इसी दौरान आपका मिलाप बाबा सावन सिंह जी के एक परम शिष्य बाबा सोमनाथ जी से हुआ। बाबा सोमनाथ जी का जीवन भी आपकी तरह ही खोज और तपस्या से भरा हुआ था। अपने गुरु बाबा बिशनदास जी और बाबा सावन सिंह जी की भविष्यवाणियों के अनुसार आप उस महान संत कुल मालिक के इंतजार करने लगे, जिन्होंने आकर आपको सचखंड का रास्ता दिखाना था। फौज से वापस आने के बाद और बाबा बिशनदास जी के चोला छोड़ने के बाद आप पंजाब में अपना घर छोड़कर राजस्थान के जिला श्री गंगानगर के खूनी चक में रहने लगे। यहाँ पर आपने अपनी कमाई से उस कुल मालिक महाराज के इंतजार में एक आश्रम बनवाया। आपके इस आश्रम में हर साधु संत महात्मा का स्वागत होता था और हर आने जाने वाले जिज्ञासु को लंगर प्रसाद मिलता था। यहाँ पर आपके पास 2 मुरब्बे 32 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें आप खुद खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी कमाते रहे। इस समय के दौरान आप अक्सर मस्ताना जी, जो बाबा सावन सिंह जी के परम शिष्य थे, उनके संपर्क में जाते रहे, क्योंकि आपके अंदर उस कुल मालिक को पाने की बहुत तड़प थी। इसलिए आपने मस्ताना जी से बाबा सावन सिंह जी के दिए हुए वरदानों को बताते हुए नामदान की विनती की, लेकिन मस्ताना जी ने भी कहा कि तुम्हें देने वाला खुद तुम्हारे घर आएगा। आपकी पवित्रता की महक पूरे इलाके में फैल चुकी थी और परमात्मा को याद करने वाले, चाहे वह किसी भी डेरे या संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे, प्रभु चर्चा के लिए आपके आश्रम में आया करते थे। आपको प्यार से प्रेमी लोग संत जी कहा करते थे। आप आश्रम में आए प्रेमी लोगों की सेवा करते, प्रभु चर्चा करते और लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते, क्योंकि आपके गुरु बाबा बिशनदास जी ने आपको नाम देने के समय कहा था कि इससे आगे भी कुछ है। इसलिए आप किसी को भी नामदान नहीं देते थे और ना ही किसी को अपना शिष्य बनाते थे, क्योंकि आपकी तलाश अभी जारी थी। महाराज कृपाल सिंह जी से बाहरी रूप में मिलने से 1 साल पहले आपको उनके दर्शन अभ्यासों के दौरान स्वामी जी महाराज की शक्ल में होने लगे थे। बाद में आपको महाराज कृपाल सिंह जी का असली रूप दिखाई देने लग पड़ा। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका आपको बचपन से इंतजार था। महापुरुषों की भविष्यवाणियों के अनुसार आपकी तपती हुई आत्मा को ठंड पहुंचाने वाला कृपाल आप पर दयालु हो गया। हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी जब 1967 में राजस्थान की यात्रा पर गए, तब वह खुद खूनी चक आश्रम आपको मिलने के लिए आए। आप उस महान ताकत का सुंदर स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए। आपने महाराज कृपाल से कहा
कि मैं आपसे क्या पूछूं, मेरा दिल दिमाग तो खाली है। इस पर हुजूर ने कहा कि मैं दिल दिमाग खाली देखकर ही इतनी दूर आया हूँ। उसी यात्रा के दौरान हुजूर ने आपको एक अलग कमरे में बिठाकर नाम दान दिया। जब आपने ज़मीन पर बैठने की कोशिश की तो हुजूर ने आपके लिए कुर्सी मंगवाई और कहा कि आप संत हैं, आप यहाँ बैठे। आप गुरु प्यार में इतने लबलीन थे और गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि हुजूर ने आपको नामदान की विधि समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके बाद हुजूर ने आपकी जायदाद देखकर बहुत प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन साथ ही उसे छोड़ने का हुक्म भी दिया। हुजूर ने आपको 16 PS में एक गुफा बनाकर अभ्यास करने का हुक्म दिया और कहा, तुम्हें दिल्ली आने की या बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें मिलने के लिए आया करूँगा। आपने हुजूर के हुक्म के अनुसार 16 PS में सरदार रतन सिंह जी के खेत में एक गुफा बनाकर 2 साल तक अभ्यास किया। इस समय के दौरान आप किसी से भी नहीं मिलते थे। आपके पास सिर्फ एक ही सेवादार था जो कि आपका खाना इत्यादि पकाता था। आपने उस सेवादार को कह रखा था कि मेरे लिए खाना बनाकर रख दिया करो, मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं बाहर आकर खा लिया करूँगा। आप अपने अभ्यास में इतने मगन होते कि कई बार आप 2-3 दिन तक गुफा से बाहर नहीं आते थे, सिर्फ जंगल पानी के लिए ही बाहर आते थे। हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी कई दफ़ा अपने वचन के अनुसार आपको दर्शन देने के लिए खुद आया करते थे। एक दफ़ा का वाक्य है, आपको गुफा से निकले 3 दिन हो चुके थे। आपका सेवादार काफ़ी घबरा गया था। तीसरे दिन महाराज कृपाल सिंह जी वहाँ पहुँचे तो सेवादार ने उन्हें सारी दास्तान सुनाई। जब महाराज कृपाल सिंह जी नीचे गुफा में जाने लगे तो सेवादार ने उन्हें कहा कि आप नीचे ना जाएं क्योंकि सीढ़ियाँ ठीक नहीं हैं। तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, जहाँ अजायब जा सकता है वहाँ मैं भी जा सकता हूँ। इसके बाद यह शब्द कहते हुए महाराज जी नीचे गुफा में गए। चलो सइयों रण देख बेखन चलिए, जिथे आशिक सूली चढ़दे चढ़दे करन कलोला, मोतो मूल न डरदे। गुफा में जाकर हुजूर ने आपकी सूरत को नीचे खींचा और खुद अपने हाथों में उठाकर बाहर लाए और बहुत खुश होकर बोले, इसने मेरी शिक्षा समझ ली है। 16 PS में जाकर भजन अभ्यास करने का हुक्म देने से पहले हुजूर महाराज जब भी राजस्थान जाते आप ही उनका सारा इंतजाम करते। आपको हुजूर से ऐसा प्यार मिला जैसे कि एक अबोध बालक को अपने पिता से मिलता है। कई बार आप प्यार के वश में होकर हुजूर की गोद में बैठ जाते और हुजूर भी आपसे लाड़ लड़ाते। आपके दिल में हमेशा यही इच्छा होती कि बाकी संगत की तरह आप भी हुजूर के सामने बैठकर उनके दर्शन करें, लेकिन हुजूर ने कभी भी सत्संग में आपको अपने सामने नहीं बैठने दिया। हमेशा वह आपको अपने साथ ही बिठाया करते थे। सन 1972 में जब हुजूर महाराज जी आखिरी बार राजस्थान की यात्रा पर गए तो अपनी मौजूदगी में हुजूर ने आपको नामदान देने का काम अपने जीवन काल में ही सौंप दिया। साथ ही आपको 16 PS में जाकर भजन अभ्यास करने का हुक्म मिल चुका था, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। सन 1974 में हुजूर महाराज जी के
चोला छोड़ने के कुछ दिन पहले ही आप 16 PS से 77 RB आ गए। यहाँ आप सारा दिन सरदार गुरुदेव सिंह पाठी जी के खेत में बनी एक झोपड़ी में बैठकर भजन अभ्यास करते, लेकिन आप बहुत परेशान से दिखाई देते, क्योंकि अंतरी रूप से आपको यह मालूम हो चुका था कि आपका प्यारा, आपकी आत्मा को ठंडक देने वाला दया का समुद्र, पूरी दुनिया में रूहानियत की रोशनी फैलाने वाली ज्योति, वह प्यारा कृपाल अपना शारीरिक चोला छोड़ चुका था। अपने गुरु से शारीरिक रूप से बिछुड़ने पर हर सच्चे शिष्य ने अपनी जिंदगी को बेकार समझा है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, जिस प्यारे से नेहूं तिस आगे मर चलिए, दीर्घ जीवन संसार ता के पीछे जीवना। बाहरी रूप से इस दुखद समाचार को प्राप्त करने के बाद आप अपने गुरु को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली आए। दिल्ली से वापस जब आप 77 RB गए, तब आपका दिल इस दुनिया से पूरी तरह उचाट हो चुका था। आप कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वहाँ से बिना किसी दिशा के, बिना किसी मंजिल के, राजस्थान की झाड़ियों में अपने गुरु से बिछोड़े के दर्द में इधर उधर भटकने लगे। कहते हैं कि कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कबीर साहिब की वाणी है, भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश। बेशक आप दुनिया से और दुनिया आपसे ना वाकिफ थी, लेकिन क्योंकि यह संसार संतों के बिना सुना नहीं रह सकता, इसलिए वह अकाल पुरख परमात्मा अपने जीवों पर दया करने के लिए कोई न कोई जरिया बना ही लिया करता है। संत हमेशा इस संसार में आते हैं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं पर प्रभु की कृपा होती है जो प्रभु के चुनाव में आ चुके होते हैं। जब आप 77 RB छोड़कर चले आए थे, तो आपके पीछे प्रेमियों ने एक छोटा सा मकान आपकी इंतजार में बनाया था। उस प्रभु परमात्मा जिसे अपने हर जीव की चिंता होती है, द्वारा प्रेरित करने पर सरदार गुरुदेव सिंह जी आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े। कई दिन इधर उधर भटकने के बाद आपसे उनका मिलाप हो गया और आप संगत की विनती स्वीकार करके 77 RB आ गए। यहाँ आकर आपने रोजाना शाम को सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 77 RB और आसपास के कई और गांवों के सत्संगी और गैर सत्संगी प्रेमी आपके वचन सुनने के लिए आने लगे। सन 1975 के अंत में हुजूर महाराज जी ने अपने एक अभ्यासी शिष्य डॉक्टर मोलिना को, जो कि कोलंबिया देश के बोगोटा नामक शहर में रहते हैं, अंतरी रूप से अपने नए चोले की जानकारी दी। इस तरह से आपके भजन अभ्यास की महक 7 समुंदर पार गई और पश्चिम देश की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गई, जैसे कि हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी की भविष्यवाणी थी। पश्चिम देश के प्रेमियों के प्यार के वश होकर आपने 2 बार सन 1977 और 1980 में विश्व यात्राएं की और सत्संग में हुजूर का प्यार बांटा। और सन 1981 में आप 77 RB का आश्रम समेटकर 16 PS आ गए, जहाँ पर आजकल आप संगत की सेवा के लिए रह रहे थे। संतों का मार्ग एक कुदरती मार्ग है। यह इतना पुराना है जितना कि मानव। संत हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। जो लोग खुले दिल से परमात्मा की भक्ति करके उसे पाना चाहते हैं,
वह उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं। बाकी जानवरों की तरह खा पीकर अपना समय और परमात्मा की भक्ति करने अमूल्य अवसर गंवा जाते हैं। आपका उपदेश संत मत और गुरु वाणी से अलग नहीं है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। संत अजायब सिंह जी की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।